आप लोग कई दिन से महाशिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। मनुष्य का जीवन जो है तो सर्वोच्च जीवन है और ये जीवन दो प्रकार से मनुष्य को मिला करता है। एक तो 84 योनियों भ्रमण करने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है और दूसरा मनुष्य से मनुष्य जीवन की प्राप्ति हो जाया करती है। लेकिन आप इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये पशु योनियों से आया है और ये मनुष्य जीवन से आया है, अर्थात ये स्वर्ग से आया है। जो पशु योनियों से भ्रमण करते हुए मनुष्य जीवन प्राप्त करता है वह देखने में मनुष्य जरूर दिखाई देता है, किंतु उसके लक्षण तो पशु के समान ही होते हैं। देखन में नर दिखत है पर लक्षण तो पशु के सम ही है। बोलत चालत खावत पीवत वे बन वे घर जात सही है। प्रात गए रजनी फिर आवत असुंदर ये नित भार वही है। और तो लक्षण आए मिले सब एक कमी सिंह पूछ नहीं। वो देखने में मनुष्य जरूर दिखाई देता है, लेकिन उसका जीवन, उसके आचरण, उसके कर्म पशु के समान ही हुआ करते हैं और पशु के समान होते हैं। कहते हैं कि मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल। अगर किसी गधे को आप शेर की खोली पहना दे तो क्या शेर हो जाएगा क्या? किसी मनुष्य को अगर जो है, किसी जानवर को अगर आप मनुष्य का कपड़ा पहना दें तो मनुष्य नहीं हो सकता है। ऐसे केवल मनुष्य का शरीर पा गया है, लेकिन उसका जीवन तो पशु के तुल्य ही। कहते हैं ना, आप लोगों ने शिव पुराण में कथा सुनी होगी। एक बार क्या हुआ, पार्वती ने शिव जी से कह डाला, बोला भाई जो है हमारे तो कोई न बेटा है न बेटी है और हमें भी तो कुछ चाहिए। बोला बेटा नहीं तो बेटी ही दे दो, क्या फर्क पड़ता है। शिव जी टालते रहे। बोला इस संसार में बड़ा झंझट है और वास्तविक है कि संसार में न पुत्र वाले सुखी हैं, न पुत्री वाले सुखी हैं, न धनवान सुखी है, न निर्धन सुखी है, न पढ़े लिखे सुखी हैं और न अंगूठा छाप सुखी है। पार्वती बार बार याद दिलाती थी, बोला भोलेनाथ कम से कम बेटा नहीं तो बेटी ही दे दो। संजोग ऐसा था, कथा कहती कि सामने से कुतियां जा रही थी और शिव जी ने चिमटा त्रिशूल मारा और वो लड़की बन गई। और जब लड़की बन जाती है तो शिव जी ने कहा, बोला संभालो, पालन करो। पालना शुरू किया। बोला एक से क्या होता है, कम से कम एक और हो जाती तो ज्यादा अच्छा था। एक में संतोष नहीं होता है। वैसे तो लोग समझते हैं कि बेटी जन्मना ही अच्छी नहीं मानते हैं आजकल तो लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मालूम है कि बेटी देवी की पूजा करने के लिए लोग जो है हजारों किलोमीटर की यात्रा करके और पहाड़ों में जाते हैं और वहां जाकर के देवी का दर्शन करके और उससे आशीर्वाद पाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके घर में ही बेटी आने वाली हो और आप उसको जो है तो आने ही न दें, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बेटी हो चाहे बेटा, उसमें कुछ फर्क नहीं हुआ करता है। मैंने तो इसके ऊपर एक कहा, एक जो है तो एक कविता भी लिखी है कि वास्तविक में बेटी में कितनी ऊर्जा होती है, लेकिन फिर भी बेटी से क्यों घृणा किया जाता है। कहा कि भारत देश महान आपनो और इन सब कोई जाने छे और यहाँ सदा सम्मान सभी को और यह भी सब कोई माने छे। पर आज देश की हालत बिगड़ी और घृणापंथी नारियां सो गड़बड़ काम पुरुष सब करता पर दोष लगावे नारियां से। बेटो जन्मे घणी खुशी हो, बेटो जन्मे घणी खुशी हो, बाजा बैंड बजावे छे और जन्मी बेटी सुनी अगर तो सबका मुंह कुमलावे छे। बेटो जन्मे घणी खुशी हो, बाजा बैंड बजावे छे और जन्मी बेटी सुनी अगर तो सबका मुंह कुमलावे छे और पालन पोषण में भेद घणो छे। देखो ये माया कितना भेद करती है। पालन पोषण में भेद घणो छे और बेटा ने दूध पिलावे छे और मांगे बेटी दूध अगर तो मुंह पर थाप जमावे छे। पढ़ाई लिखाई बेटा की छावे
पढ़ाई लिखाई बेटा की चाहे और बेटा से काम करावे छे और काई करेगी फड़कर बेटी खामी समय गवावे छे। एक मास्टर का हाल सुनाऊं कि मेरे आंखों देखी घटना थी। एक मास्टर का हाल सुनाऊं, वहां की बेटी हुई बड़ी और शादी जाकर तय कराया और मास्टरनी की चिंता हुई खड़ी। एक पड़ोसन सुखेबा लागी, एक पड़ोसन सुखेबा लागी कि घर भर या सामान घना लेकिन छोरी कुड़की बन जन्मी और खाली कर देगी गेहूं चढ़ा। दहेज प्रथा को प्रथा फैली और यीशु सभी तंग आ गया और 1000-2000 से तो काम न चले और लाखों देकर भी दुख पा गया। मोटरसाइकिल, टीवी, कूलर, फ्रिज, तिजोरी साथ में हो, मोटरसाइकिल, टीवी, कूलर, फ्रिज, तिजोरी साथ में हो और आवारा की खातिर चौकी और शराब बिना तो बात ही ना हो। ये सब गड़बड़ चाल छोड़ दो और छोरा छोरी पढ़वाओ, नाम करेगा ऊंचो थाको, देश की शान भी बढ़वाओ। नारी पुरुष दोनों समान छे, कभी न करना भेद जरा और समता प्रेम एकता पनते अब प्रभाकर का उपदेश खरा। कहने का मतलब होता है कि लोग जो है तो भेदभाव करते हैं, लेकिन ऐसा कभी भेदभाव नहीं करना। और ये बात आप जिंदगी में याद रखो कि मनुष्य बेटा और बेटी तो दूर की बात है, मनुष्य क्या प्राणी मात्र से भी आदमी को घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सबके अंदर में बैठा हुआ है। पार्वती ने शिव जी से बोला एक तो बेटी दे दिया आपने, लेकिन एक बेटी और हो जाती तो ज्यादा अच्छा था। अरे बोला एक में संतोष कर लो, बोला नहीं एक से काम नहीं चलेगा। सामने से जो है एक गधी जा रही थी, गधी, और शिव जी ने त्रिशूल मारा और बोला वो लड़की हो गई, बोला ये दूसरे नंबर की भी समान। 2 बेटियां हुई, पालना शुरू किया, धीरे धीरे बड़ी हुई और जब बड़ी हुई तो संजोग ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद फिर उसे याद आया कि बोला एक और हो जाती तो और बढ़िया था। तो बोला एक और चाहिए, तो पार्वती से शिव जी ने कहा, बोला बहुत ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता है। बोला नहीं एक और, फिर आगे बात नहीं करूंगी। तो सामने से एक बिल्ली जा रही थी और उस बिल्ली के एक त्रिशूल मारा, वो भी लड़की हो गई। बोला तीसरे नंबर की भी सवाल। 3 बेटियां हो गई, बड़ी हुई, और जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को चिंता बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है कि बेटी की शादी कब करेंगे। तो बोला इनके लिए वर ढूंढ करके लाओ। तो शिव जी ने कहा, भोलेनाथ ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो तुम ही इसकी व्यवस्था करो। अगर मान लो मैं ढूंढ करके लाऊं और कहीं कुछ समस्या आ जाए तो कल तुम मुझे परेशान करोगे, इसलिए तुम ही तलाश करो, तुम ही शादी करो। पार्वती चली और उसने जो है तो तीनों के लिए 3 वर ढूंढ दिए, 3 घर ढूंढ दिए और तीनों की शादी रचा दी। शादी हो गई और शादी होने के बाद जो है बेटियों को विदाई दे दी। और 1 वर्ष हो गया और 1 वर्ष तक जब नहीं गए तो एक बार जो है तो पार्वती ने कहा कम से कम जाकर के अरे बेटियों की साथ संभाल को पूछो कि बेटियां सुखी है या दुखी है। बोला अच्छा तुम ही जाओ। बोला नहीं आप जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। शिव जी ने अपना त्रिशूल और डमरू उठाया और चल पड़े। और जब पहली बेटी के यहाँ गए तो जाते ही घर वालों ने उनका बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, बिठाया। और बिठाने के बाद शिव जी ने पूछा, बोला भाई मेरी बेटी ठीक ठाक रहती है, काम धंधा अच्छा करती है, सेवा वगैरह करती है। बोला सेवा तो बहुत अच्छी करती है लेकिन भोंकती ज्यादा है, चिल्लाती बोला बहुत चिल्लाती है। बोला बहुत चिल्लाती है। शंकर जी समझ गए ये कुतिया से तो बनाया, कुतिया से तो बनी थी। चलो कोई बात नहीं है। थोड़ा आगे गए, दूसरी नंबर की पर पहुंचे और दूसरी बेटी के पास गए तो वहां के लोगों ने भी भोलेनाथ का बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया, बिठाया। और जब चलने लगे चलते चलते पूछा, बोला भाई मेरी बेटी कोई आपको तकलीफ तो नहीं देती, कोई परेशानी तो नहीं देती है। बोला इतना काम करती है, इतना बोझा ढोती है, चाहे आप 1 मन ला दो चाहे 2 मन ला दो।
कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक ही इसकी समस्या है। बोला क्या, मैं जो है हम लोग इसके लिए अच्छी अच्छी साड़ियां लाते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण लाते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र लाते हैं, लेकिन ये सब को गंदा कर देती है, लोटपोट करती है। बोला अच्छा, तो शंकर जी तो समझ गए। वो क्या नाम, शंकर जी समझ गए। बोला ये गधी से ही तो बनाया, तो बोझा ढोने में पीछे रहने वाली नहीं। आगे बढ़े, तीसरी बेटी के घर में गए, और जब तीसरी बेटी के घर में जाते हैं और वहां जैसे ही पहुंचे तो उन लोगों ने भी बड़ा सम्मान स्वागत किया। और स्वागत के पश्चात उन्होंने पूछा, बोला भाई मेरी बेटी आपकी सेवा अच्छी करती है, काम अच्छा करती है, आज्ञा पालन तो ठीक करती है, कोई परेशानी तो नहीं है? तो उनकी सास बोली बेटी की, बोला और तो सब ठीक है, लेकिन घर में मक्खन घी और दही तो बिल्कुल सफाई कर जाती है। बोला घी मक्खन और दही सफा कर जाती है, कुछ बचता नहीं है। तब शिव जी समझ गए कि भाई ये बिल्ली से तो बनी। कहने का मतलब बंधु ये तो एक उदाहरण है, एक जो है तो उदाहरण है, तो उदाहरण का मतलब यही है कि मनुष्य जीवन तो पा गई, लेकिन उसका जो जीवन है वो वास्तविक में पशु के जैसा का जैसा उनके आचरण में बदलाव नहीं आया। लेकिन ये बात याद रखना है कि मनुष्य जीवन में आकर के मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है, अपनी दिशा को भी बदल सकता है और अपनी दशा को भी बदल सकता है। लेकिन आप ये समझ लें कि जो मनुष्य जीवन से जो मनुष्य देह प्राप्त करता है, अर्थात जो स्वर्ग से आता है, उसके जीवन को आप कैसे पहचानेंगे? जो व्यक्ति स्वर्ग से आता है बंधु, उसके जीवन में 4 लक्षण पाए जाते हैं, 4 चिन्ह पाए जाते हैं। स्वर्गस्थिता नामी जीवलोके चत्वार चिन्हानि वसंत देहे दान प्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चनं तर्पणंच। जो व्यक्ति स्वर्ग से आकर के मनुष्य देह पाता है, अर्थात मनुष्य से मनुष्य जीवन प्राप्त करता है, तो उसके जीवन में 4 चिन्ह पाए जाते हैं, 4 लक्षण पाए जाते हैं। तो 4 चिन्ह आप अपने अपने जीवन में चिंतन करना। पहला तो वो सत्संगी होता है, सत्संगी होता है। दूसरा वो जो है तो उसकी वाणी में मधुरता होती है, और तीसरा वो दानी होता है, और चौथा वो महापुरुषों की आराधना और उपासना करता है। ये 4 लक्षण, 4 चिन्ह जिसके जीवन में पाए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये मनुष्य जीवन को मनुष्य जीवन से पाया है, अर्थात स्वर्ग से आया है। क्योंकि स्वर्ग में भी आदमी हमेशा नहीं रह सकता है। गीताकार में लिखा है ना कि जब आदमी के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब उसे मृत्यु लोक में आना पड़ता है। क्षीण पुण्य मृत्यु लोक की भी शांति। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हम जो है तो जब मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमारे जीवन में 4 चिन्ह पाए जाए। कौन सा? पहला सत्संगी होना, सत्संग में बैठ लेना, कभी कभी जाकर के सत्संग में बैठना। और सत्संग में बैठने से आदमी को क्या मिलता है? मैं अगले साल काठमांडू में था, नेपाल में था, और नेपाल में था तो एक जब मैं टहलने के लिए निकला तो एक सज्जन से मेरी मुलाकात हो गई। और जब मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि भाई कहाँ रहते हो? उसने कहा कि हुजूर मैं यहीं पड़ोस में ही रहता हूँ। तो मैंने कहा सत्संग में आया था? तो उसने कहा, बोला सत्संग में आने की मेरे पास फुर्सत नहीं है, समय नहीं। मैंने सत्संग में बैठने की फुर्सत नहीं है। बोला, मैंने कहा अरे थोड़ा तो निकाला करो। बोला आप तो सत्संग की बात करते हैं, अरे खाने की भी फुर्सत नहीं। मैंने कहा खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। बोला बाबा जी आप तो खाने की बात करते हैं, अरे मरने की भी फुर्सत नहीं। आज आदमी इतना व्यस्त है, इतना त्रस्त है कि उसके पास में टाइम नहीं है। मैं गुजरात में था, अहमदाबाद में एक महेश्वरी सेवा समिति में प्रवचन कर रहा था। महेश्वरी समाज के लोगों ने कार्यक्रम रखा था 13 दिन का। तो उसमें मैं था तो सवेरे सवेरे जब मैं टहलने के लिए जाता था शाहीबाग से, तो रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता था। और जब रेलवे क्रॉसिंग पड़ता था तो कभी कभी ट्रेन आने का समय होता तो डंडा बंद हो जाता था। तो भी लोग इतनी जल्दी में होते थे कि उसके नीचे से गाड़ियों को घुसा घुसा के निकालते थे। मैं समझता था, साथियों से कहता कि आज आदमी के पास टाइम का अभाव है। इस संसार में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय के अभाव में जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समय से परेशान होकर के जीते हैं। कुछ लोग तो समय के अभाव में दौड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इतना टाइम है
कि वो टाइम को पास ही कैसे करें। कुछ टाइम को पास करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं दिखाई देता है। एक बार मैं जा रहा था एक गांव में प्रवचन करके, और जब निकला तो एक पेड़ की छाया में चबूतरे पे कुछ बूढ़े बूढ़े लोग हैं, वो बैठ करके जो है तो ताश खेल रहे थे। ताश खेल रहे थे। तो मैंने भी उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई आप लोग क्या कर रहे हो? उनमें से एक बूढ़ा बोला गुरुजी टाइम पास कर रहे। अच्छा टाइम पास। मैंने कहा टाइम को तुम क्या पास करोगे? बचपन पास हो गया, टाइम ही सबको पास कर रहा है। भोगा न भुक्तम वैमेव भुक्ता, कालो ने यातो वैमेव याता, तप्पो न तप्तम वैमेव तप्ता, कृष्णा न जीर्णम वैमेव जीर्णा। भरत जी लिखते हैं कि मनुष्य काल को नष्ट करना चाहता है, समय को नष्ट करना चाहता है, लेकिन बंधुओं समय को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, समय ही सबको नष्ट कर रहा है। आपने देखा अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कितनों का तो बचपन चला गया, और बचपन चला गया और कितने की जवानी भी दगा दी गई। जब बचपन जाता है ना तो आदमी के कमर में लात मार के जाता है, तो आदमी जवानी में अकड़ के चलता है, और जब जवानी दगा देती है तो पेट में लात मारती है, आदमी झुक करके चलता है ना, झुक करके चलता है। एक बार एक बूढ़ा था, लाठी टेकते टेकते जा रहा था, और लाठी टेकते टेकते जा रहा था, कमर झुक गई थी। तो दो नवयुवक उधर से आ रहे थे, उन्होंने पूछा, उसकी मजाक करने को सूझा। उन्होंने कहा बाबा क्या खोज रहे हो, क्या खोज रहे हो? वो खोज रहा है कि बेचारा उसकी तो कमर झुक गई। उसने कहा बाबा क्या खोज रहे हो, क्या खोज रहे हो? तो वो भी बहुत समझ गए मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। उसने कहा बेटा घबराओ मत। बोला क्या खोज रहे हो? बोला बाबा जवान। उसने कहा बुढ़े ने, बोला बेटा जवानी खोज रहा हूँ। बोला जवानी खोज रहा। कितनी जिंदगी हमारी बड़ी नाजुक है, बड़ी क्षणिक है, पता नहीं किस क्षण कब क्या हो जाए। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में कभी कभी बैठ के सत्संग कर लेना, सद्ज्ञान अर्जित कर लेना, कुछ भक्ति और साधना कर लेना, कुछ आराधना और उपासना कर लेना, जिससे आपका मन चंगा हो जाएगा और आपकी बुद्धि परिष्कृत हो जाएगी और आपके जीवन में आनंद और शांति फल जाएगी। लेकिन मनुष्य तो ये सोच लेता है कि अभी नहीं करना है, अभी तो जब बुढ़ापा आएगा ना तब कर लेंगे, बुढ़ापा में कर लेंगे। लेकिन जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं किस क्षण कब क्या हो जाए। आदमी को पहले से सावधान और सचेत हो जाना चाहिए। आपने देखा होगा आपके यहाँ हमारे राजस्थान में ही मारवाड़ में एक भक्त हो गए हैं, उनका नाम था धन्ना जाट। नाम सुना है आप लोगों ने? धन्ना जाट। धन्ना जाट बहुत अच्छे भक्त हो गए हैं। एक बार एक अमीर आदमी उनके पास में आ गया, और अमीर आदमी उनके पास में आया और आकर के कहता है ये भगत जी, हे संत जी, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि जैसे आप सुखी, आप प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, वैसे मैं भी सुखी और प्रसन्न हो जाऊं। धन्ना जाट जी ने सोचा इसको ज्यादा ज्ञान तो कुछ लगेगा नहीं, और उन्होंने तो छूटते हुए क्या कहा कि कहे धन्ना जाट और जीना है दिन 8। बोलो भाई 8 दिन जीना है तुझे, ज्यादा समय नहीं है। बोला 8 दिन ही जीना है। इतना कहा था, इतने में घूमते घामते धन्ना भगत जी की पत्नी आ गई। पत्नी भी थी, लेकिन पत्नी नहीं थी, वो धर्म पत्नी थी। पति और पत्नी हुआ करते हैं, लेकिन एक बात और याद रखना, धर्म पति और धर्म पत्नी बनकर के जिंदगी गुजारना। धर्म पति उसको कहा जाता है। अगर पत्नी गलत दिशा में जा रही है, भटक रही है, तो उसे धर्म के मार्ग पर लगा देना, वो जो है तो धर्म पति कहलाता है। अगर मान लीजिए आपका पति गलत दिशा में भटक रहा है, गलत खाने लगा है, गलत पीने लगा है, गलत जीने लगा है, तो जो धर्म पत्नी होती है वो अपने पति को भी धर्म के मार्ग में लगा देती है, उसको जो है तो सत्य की राह दिखा देती है, और उसे भक्ति भावना से ओतप्रोत उसका भी जीवन बना दिया करती है। वास्तविक है कि उस जो है तो इतने में जो कही रहे थे कहे धन्ना जाट और जीना है दिन 8, इतने में धन्ना भगत जी की श्रीमती आ गई, पत्नी आई, और जैसे आई वो भी सुन गई थी। अपने पति से जाकर के कहा, बोला ये क्या कह रही हो आप, क्या कह रहे हो पति देव आप? उसने कहा और ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने तो ये कहा कि कहे धन्ना जाट और जीना है दिन 8। उनकी पत्नी जो है, जिसका पति भक्त हो, तो उसकी पत्नी कब पीछे रहने वाली? उसने कहा कि नहीं पति देव, मनुष्य की जिंदगी इतनी लंबी चौड़ी नहीं हुआ करती है,
बोला फिर कितनी होती है? तो उसने कहा कह धन्ना की जोय और जीना है दिन दोय। बोला जिंदगी तो 2 दिन की हुआ करती और आप 8 दिन की बातें कर रहे हो। बोला अच्छा, जिंदगी 2 दिन की हुआ करती? बोला हाँ। इतने में घूमते घामते जो है तो उसकी बेटी आ गई, धन्ना जाट की बेटी आई, तो उसने भी बात सुन लिया। तो उसकी माँ से क्या कहती है कि बोला माँ आप क्या कह रही हो? क्योंकि जिसका पिता भी भक्त हो, जिसकी माँ भी भक्त हो, तो उसकी बेटी तो कब पीछे रहने वाली है, क्योंकि माँ बाप से ही तो संस्कार मिला करते हैं। संजोग ऐसा हुआ, उसने कहा बोला माँ क्या बोल रही हो? उसने कहा तेरे पिताश्री ने कहा कि कहे धन्ना जाट और जीना है दिन 8। तो मैंने कहा जिंदगी इतनी बड़ी नहीं होती है। तो बोला कितनी होती है? कि कहे धन्ना की जोय और जीना है दिन दोय। तो क्या कहती है बेटी? बोला माँ इतनी लंबी जिंदगी नहीं होती। तो बोला बेटी फिर कितनी होती है? तो बेटी क्या कहती है कि बापू भूलो 8 दिन, बापू भूलो 8 दिन और माँ भूली दिन दोय। और कहे धन्ना की बेटी ये सांस का आना हो कि ना हो? बोला ये सांस भी आएगा कि नहीं आएगा? आपने सुना होगा कि आंख मिची तो आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया और आंख मिची तो अपना गया। और 2 दिन का मेहमान है तू और सांस रुकी तो दफना गया। जिंदगी कितनी नाजुक है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए, हमारी जिंदगी बड़ी नाजुक है, इसलिए इस जिंदगी में आकर के हमको अच्छे पुनीत काम करना है। तो सत्संग में बैठना, और सत्संग में जब बैठेंगे तो सत्संग हमें क्या देती है? सत्संग से मनुष्य को सद्ज्ञान मिलता है, सत्य का बोध, सत्य की प्राप्ति हुआ करती है। और जिस व्यक्ति ने सत्य को नहीं समझा और सत्य में नहीं जिया और सत्य को नहीं पाया, तो समझो जिंदगी भर कुछ सुनता ही रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सत्य क्या है हम उसको भी समझें। हमारे जीवन में 2 भाग हैं, एक शरीर है और दूसरी आत्मा है, चेतना है। शरीर प्रकृति के द्वारा निर्मित हुआ, मिट्टी, पानी, आग, हवा, इन सारी चीजों से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ये पंचभौतिक शरीर है और ये पंचभौतिक शरीर जो है हमें चलता फिरता क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो है एक आत्मा है, एक चेतना बैठी हुई है, राम बैठा हुआ है। और जब इसमें चेतना है, राम है, और राम जब तक इसमें बैठा हुआ है तब तक मनुष्य बोल रहा है, डोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, काम धंधा कर रहा है। और जब इसमें से राम निकल गया तो चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे भाई हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, कोई भी होगा, जहां राम निकला तो लोग उठा करके उसको आग में होली की तरफ फूंक देते हैं। इसलिए वास्तविक में सत्य वह है जो हमारी चेतना है। श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं कि जिसको अग्नि भी जला नहीं सकती है, वायु भी जिसको उड़ा सुखा नहीं सकता है, शस्त्र भी जिसको काट नहीं सकते हैं, जल भी गला सड़ा नहीं सकता है, ऐसी हमारी वो चेतना है। न जायते न म्रियते, उसका कभी जन्म भी नहीं होता और कभी उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। इसलिए उस अमर चेतना को हम पहचान जाएं, जिसका कभी नाश नहीं होता है। बंधुओं, उस सत्य को जो व्यक्ति समझ जाता है, फिर वो कभी भ्रम में, कल्पना में, अंधविश्वास में भी नहीं भटका करता है। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सत्य को पाने के लिए, सत्य को जानने के लिए आपको विशाल हृदय रखना पड़ेगा, तब आप सत्य को समझ पाएंगे। आपकी चेतना, आपकी आत्मा, आपकी परमात्मा में कितनी ताकत है आप उसको समझें। मनुष्य के अंदर तो बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति, बड़ी उमंग रखी है, लेकिन आदमी अपनी गरिमा को नहीं समझ पाता है। बंधु, आपने हनुमान चालीसा की वो चौपाई याद करिए कि आपन तेज समारो आपे और तीनों लोग आपे कांपे। मनुष्य के अंदर कितनी ताकत है कि मनुष्य देखो जिसको भी छू देता है ना, उसी को महान बना देता है। मनुष्य अगर लकड़ी को छू दे तो फर्नीचर तैयार कर देता है, लोहे को छू दे तो ट्रेन बनाकर चला देता है, इस्पात को छू दे तो प्लेन बनाकर उड़ा देता है, और अंधड़ पत्थर को छू दे तो हनुमान बना के भी पूजा देता है, भगवान बना के भी पूजा देता है। लेकिन अगर मनुष्य की नीयत बदल जाए तो वो बेच करके भी सफा कर जाता है। इसलिए मनुष्य सुधर जाए तो देवों का भी महान देव है, और ये बिगड़ गया तो शैतानों का भी महान शैतान है। राम और रावण दोनों एक ही तो राशि के व्यक्ति थे। राम और रावण दोनों एक ही नाम राशि के व्यक्ति थे, लेकिन राम को लोग पूज लिया कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं,
और रावण का पुतला बना करके फूंक दिया करते थे। कृष्ण और कंस दोनों भी एक नाम राशि के व्यक्ति थे, लेकिन आपने देखा होगा कि कृष्ण को लोग पूज लिया करते हैं। और कृष्ण का जन्म कहां हुआ था आपको मालूम है? कहां हुआ था कृष्ण का जन्म? मथुरा में। कहां? जेल में हुआ था, सेंट्रल जेल में। बोलो, कृष्ण का जन्म ही जेल में होता है। उनके जन्मने के कारण ही उनके माँ बाप को भी सेंट्रल जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन बंधुओं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कृष्ण के जन्म के कारण जो है तो माँ बाप को भी जेल की यातनाएं सहनी पड़ी थी। लेकिन ऐसा सपूत बेटा कृष्ण हुआ कि खुद तो जेल से मुक्त हुआ ही, लेकिन अपने माँ बाप को और तमाम सारे लोगों को उसने जेल से मुक्ति दिलाने का काम किया। लेकिन वही एक कंस हुआ है जो उस राज्य को पाने के लिए, अपने बाप की संपत्ति हड़पने के लिए उनको जिंदे ही मुर्दा मानने के तैयार हो गया और अपने बाप को सेंट्रल जेल में डाल करके और खुद राजा बनकर के बैठ गया। ऐसे भी बेटे होते हैं। बेटे भी 4 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है एक बेटा तो वो है जो पवित्र संस्कारों को लेकर के आता है, सपूत बेटा जिसको कहते हैं। दूसरा होता है दुष्ट, तीसरा होता है मूर्ख, और चौथा होता है कर्जदार। एक होता है कर्जदार। कर्जदार जानते हो, बेटा जन्मा तो पहले हॉस्पिटल में जन्म होता है, हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ा और बेटा जन्मा, बड़ी खुशी हुई कि बेटा जन्मा, बेटा जन्मा। लेकिन 10-5 दिन रहा, आपके खूब पैसे खर्च कर दिए और खर्च करवाने के बाद भी जो है वो जीवित नहीं रहा।